हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ आवर न्यू चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर 2 क्लास में कवर होगा। पहला क्लास में आज छोटा वीडियो है जिसमें वी विल कवर सम थ्योरी पार्ट, और दूसरा वाले में अपने सम्स करेंगे। इसके अंदर में सम्स अपना एग्जाम में एक ही आता है। दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर 5 मार्क्स, बट कभी कभी क्या होता है 10 मार्क्स के लिए दे देता है। 5 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 5 मार्क्स फॉर थ्योरी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब तुम जैसे मनी का मतलब तो सब समझते हो, टाइम वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मनी का महत्व टाइम को ध्यान में रखते हुए। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ। इसका एग्जैक्टली ये मतलब हुआ कि आज तुम्हारे पास पैसा है, कल तुम्हारे पास पैसा है, तो क्या दोनों पैसे का वैल्यू सेम है। मतलब आज जो आपके पास पैसा है, सपोज़ राइट नाउ इन योर हैंड यू आर हैविंग 1 लाख रुपीज़, और 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपया और मिलने वाला है, तो क्या ये दोनों 1 लाख रुपया सेम है। जो आज के डेट में आपके पास 1 लाख रुपया है, आज के डेट के लिए अपने लोग उसको इंडिकेशन करेंगे, आज के डेट के लिए अपने उसको इंडिकेशन करेंगे P0। ठीक है, या फिर ले लो चलो T0। T0 मतलब आज का टाइम। तो आज अगर आपके पास जो 1 लाख रुपीज़ है और जो 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, क्या इन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो आंसर है नहीं, दोनों का वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। द वैल्यू ऑफ मनी गेट्स चेंज्ड ओवर द टाइम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेन बेसिक मेन फंडा यही है कि द वैल्यू ऑफ मनी gets changed over the time। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली बीकॉम ओरिएंटेड, नॉट फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स। उसमें और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस रहता है, बट मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा दिस इज़ कम्प्लीटली बीकॉम। एंड येस, 101% बीकॉम के लिए इनफ है, उससे 1% भी आपको ज़्यादा करने का दरकार नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी आर गोइंग टू डू दैट द वैल्यू ऑफ मनी गेट्स चेंज्ड ओवर द टाइम। जो पैसा आज आपके पास है, 1 साल बाद जो आपको मिलेगा, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इन दोनों का वैल्यू अलग है। आप डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। अ रूपी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल दैन अ रूपी रिसीवेबल आफ्टर ए ईयर। आपके पास जो आज पैसा है उसका वैल्यू कई ज़्यादा है इन कंपेयर टू पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पैसा आज के डेट में आपके पास है, अभी जो आपके पैसा आपके पास है, उसका वैल्यू कई ज़्यादा है उस पैसों से जो कि आपको बाद में मिलेगा। यानी अभी जो पैसा है उसका वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेयर टू पैसा जिसका वैल्यू आपको बाद में मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ मनी एट प्रेजेंट हमेशा ज़्यादा रहता है टू वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो पैसा रहेगा उसका वैल्यू ऑफ मनी से ज़्यादा रहेगा। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है इन शॉर्ट परचेजिंग पावर। तो ध्यान रखिएगा कि जो मनी का वैल्यू आज के डेट में वो ज़्यादा इन कंपेयर टू फ्यूचर। तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों होता है, बहुत सारा रीज़न है बेटा। मैं आपको एक सिंपल रीज़न बताता हूँ। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब मनी का प्रोडक्टिविटी चेंज होता है। मनी प्रोडक्टिविटी गेट्स चेंज्ड। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा है बेटा, और आप अगर वो पैसा को इन्वेस्ट कर देते हो तो वो पैसा बढ़ जाएगा फ्यूचर में। जैसे आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, और अगर मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास अच्छे प्रपोजल है, मैं वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मान लो 10% में लगा दिया, तो 1 साल बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,10,000। 1 लाख अभी है, 10% में आपने इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल का आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000। तो 1 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो कहने का मतलब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 0 से ज़्यादा है, जैसे 10% 0 से ज़्यादा है, तो मनी का प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाता है। एंड क्योंकि प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी एट प्रेजेंट रिमेंस मोर देन इन फ्यूचर। देखो मैंने लिखा रूपी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ मनी रिसीवेबल इन फ्यूचर बिकॉज मनी रिसीव्ड अर्ली ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देयर बाई अर्निंग इनकम। क्योंकि जो पैसा अभी आपके पास है आप उसको इन्वेस्ट करके कमा सकते हो जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके मुकाबले। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भैया मैं आपको ट्यूशन फ़ीस अभी दूं कि बाद में दूं, तो मैं बोलूँगा हमेशा अभी दो। रीज़न क्या है, अगर आप मुझे दे दोगे मैं उसको इन्वेस्ट करके और कमा लूँगा, जबकि आप फ्यूचर में अगर मुझे दोगे तो उतना ही पैसा दोगे जो आज के डेट पे दे रहे हो। मान लो इफ़ यू आर गिविंग मी 1,000 रुपीज़
आज आप अगर दे रहे हो तो मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे 1 साल बाद उसके ऊपर 10% के हिसाब से 1100 मिलेगा। और अगर आप मुझे 1 साल बाद 1000 दोगे तो मैटर करेगा ही नहीं ना। 1000 जो मेरे को आज मिलता तो फ्यूचर में 1100 हो जाता, लेकिन अगर आप फ्यूचर में दोगे तो मुझे खाली 1000 ही मिलेगा। तो आई विल ऑलवेज प्रीफर प्रेजेंट कंजम्पशन इन कंपेयर टू फ्यूचर। तो हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है फ्यूचर से, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उसको इन्वेस्ट करके और कमा सकता हूँ। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है तो हर आदमी पैसा कमा के फ्यूचर में और कमा सकता है और वैल्यू बढ़ा सकता है पैसे का, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू का हमेशा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फ्यूचर। सेकेंड, इन्फ्लेशनरी पीरियड। इन्फ्लेशनरी पीरियड का मतलब होता है महंगाई। ये जो अपना इन्फ्लेशन महंगाई आ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ, आज जो आप ख़रीद रहे हो, सपोज़ आपने आज के डेट में कोई भी चीज़ ख़रीदा, टेक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घी ख़रीदा, ठीक है। आज जो आप घी 200 रुपया किलो ख़रीद रहे हो, मान लो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, आज जो आप 200 रुपया किलो में ख़रीद रहे हो, तो क्या फ्यूचर में भी वो चीज़ आपको 200 रुपया में मिलेगा? मान लो आज से 5 साल बाद अगर आप वही घी खरीदने जाओगे तो आपको 200 नहीं, 200 से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गया। तुम बोलेगा कैसे? कहने का मतलब, मान लो कि आज आप ख़रीद रहे हो 200 रुपया में, और 5 साल बाद जब आप इसको ख़रीदोगे, आफ्टर 5 ईयर्स जब आप इसको ख़रीदोगे, सपोज़ करो उसका वैल्यू हो गया 500 रुपया। तो इसका मतलब जो आज के डेट में 200 रुपया है वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा? 500। मतलब 200 रुपया में जो आज चीज़ मिल रहा है, फ्यूचर में 500 रुपया देना पड़ेगा आपको उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। यानी मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया। जो 200 रुपया का आज वैल्यू है, फ्यूचर में वो 200 रुपये का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट विल गेट इक्विवेलेंट टू 500 रुपीज़। विथ सिंपल मीनिंग जिसका ये हो गया कि 200 रुपये का परचेजिंग पावर आज ज़्यादा है, क्योंकि आज उससे आप ज़्यादा सामान खरीद पा रहे हो, लेकिन 5 साल के बाद उस 200 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और आपको 500 रुपया देके वही सामान खरीदना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस्ड। तो वेन एवर एनी वन विल आस्क यू, और इन एग्जाम इफ क्वेश्चन कम्स कि राइट अबाउट टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी, then simply you have to write that the time value of money indicates that the value of money gets changed over the time. The simple reason is that कि if rate of interest is more than 0, the productivity of money also gets changed, which means that the rupee today is more valuable than a rupee receivable after a year. Because if someone receives money today, then he can offer the same for the investment and earn the income. Again, during inflationary period, the purchasing power of money also gets reduced. क्यों reduce हो जाता है, उसका एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है। तो दिस होल, ये पूरा चीज़ इंडिकेट करता है अबाउट TVM, विच स्टैंड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग ये है कि मनी का वैल्यू चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। कुछ रीजन्स अपने अभी नीचे डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न है मनी का वैल्यू चेंज होने का? तो सबसे पहला रीज़न है बेटा रिस्क, दूसरा रीज़न है इन्फ्लेशन, तीसरा रीज़न है इन्वेस्टमेंट, और चौथा रीज़न है प्रेफरेंस। तो सबसे पहले अपने इजी वाले को कवर कर देते हैं, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का सिंपल मीनिंग, अगर मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपया अभी लोगे कि बाद में, तुम बोलेगा अभी दे दीजिए। मैं बोलूँगा क्यों अभी दे दीजिए? तो तुम बोलेगा कि भैया अभी दे देंगे तो मेरा काम निकल जाएगा, और अगर आप बाद में दोगे तो मैं हो सकता है कि मेरा को जो अभी मिलने वाला है वो चीज़ बाद में ना मिले। तो आदमी लोग प्रेजेंट को हमेशा, प्रेजेंट कंजम्पशन को हमेशा ज़्यादा प्रीफर करता है, प्रेजेंट कंजम्पशन को हमेशा ज़्यादा प्रीफर करता है कंपेयर टू फ्यूचर। तो इस कारण से आदमी लोग हमेशा पैसे को अभी लेना ज़्यादा पसंद करेगा इन कंपेयर टू फ्यूचर। आपको हमेशा सामान आज के डेट पे चाहिए, फ्यूचर पे नहीं। इसीलिए अगर मैं आपको ऑफ़र करूँ अभी लोगे पैसा या बाद में, तुम बोलोगे अभी दे दो। सेकंड, तुम्हारे मन में आएगा कि भैया आप बाद में फ्यूचर में ना दे तो, इसीलिए एक रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो रिस्क को अपने 2 कैटेगरी में ले जाएंगे। एक रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क और दूसरा रिस्क होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अगर मैं तुमको बोला 1 लाख रुपया अभी लोगे क्या बाद में, तुम बोलेगा बाद में आप नहीं दिए तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि अगर मेरा, तुम बोलेगा आपका 1 साल बाद अगर आप मेरे को दोगे, मान लो इस 1 साल में आपका बिज़नेस ख़राब जा रहा है, तो आप मेरे को 1 साल बाद पैसा नहीं दो,
आपका पोजीशन नहीं हो कि आप मेरे को 1 लाख रुपया दे पाओ, तो यानी वो फाइनेंशियल रिस्क हो गया। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दो तरह का रिस्क है। प्लस प्रेजेंट वैल्यू में सर्टेनिटी, प्रेजेंट में सर्टेनिटी ज़्यादा होता है। सर्टेनिटी का मतलब अपने को सिचुएशन पता है क्या नहीं है, तो वी कैन टेक द डिसीज़न एट प्रेजेंट स्टेज। लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। प्रेजेंट में सर्टेनिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे अपने को पता रहता है कि क्या सिचुएशन है, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे अपने को हमेशा थोड़ा सा डाउट सा लगता है कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, क्या होना है नहीं होना है। तो जैसे आज के स्टेज में देख लो, कोविड-19 के केस में अभी अपने फ्यूचर में क्या होगा नहीं बता सकते, तो सब कोई शेयर मार्केट में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब सब चीज़ नॉर्मल था तो आदमी लोग को लग रहा था प्रेजेंट सिचुएशन में कि सर्टेनिटी ज़्यादा है, तो दे आर टेकिंग द रिस्क। तो सिंपल सा बात है कि रिस्क डिपेंड्स, रिस्क में प्रेजेंट में सर्टेनिटी रहता है, तो आदमी लोग हमेशा प्रेजेंट को ज़्यादा प्रीफर देता है इन कम्पेयर टू फ्यूचर। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है फ्यूचर में, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ जाता है। प्राइस लेवल बढ़ जाता है मतलब जो चीज़ घी आप 200 रुपये में आज ले रहे हो, वो फ्यूचर में आपको मैंने कितना रुपये में बोला 500, यानी प्राइस लेवल बढ़ गया। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो चीज़ आज आप 200 में खरीद पा रहे हो फ्यूचर में आप नहीं खरीद पाओगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस। थर्ड आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला जो पोर्शन है ये इन्वेस्टमेंट के अंदर में आ जाएगा कि आज अगर आपके पास पैसा आता है तो आप उसको इन्वेस्ट करके फ्यूचर में और कमा सकते हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आदमी लोग आज के डेट में पैसा को प्रीफर करना पसंद करता है। अगर पैसा आज मिल जाए तो उसे इन्वेस्ट करके और कमाया जा सकता है, जिस कारण आदमी लोग, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर पैसा आज मिल जाए तो उसे इन्वेस्ट करके और कमाया जा सकता है। इसलिए अपने आज के डेट में पैसा को प्रिफ़र करते हैं कि आज ही मिल जाए तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो दिस 4 आर द पॉइंट्स: रिस्क, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रेफरेंस फॉर द रीज़न ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पोर्टेंस। तुम बोलेगा भैया इंपॉर्टेंस मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों ज़रूरी है। तो देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनेंस मैनेजर के लिए हमेशा वैल्यू, पैसे को ध्यान में रखना, मतलब कैसा फ़ंड आएगा बिज़नेस में, कहाँ फ़ंड लगाना है, ये सारा डिसीज़न लेना पड़ता है। आपको याद होगा तो मैंने बोला था 3 मेन डिसीज़न है। एक इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीज़न और तीसरा डिविडेंड डिसीज़न। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा लगेगा, क्या कितना रुपए का डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, इन सब में आपका पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वॉल्व है। मतलब पैसा आना भी है और पैसा जाना भी है। आई हैव टू वेट, किसी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा।